Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमने पाकिस्तान एयरफोर्स एरोट्रेड ब्रांच की टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने लास्ट टाइम कल पार्ट 1 अपलोड किया था और उसके अंदर काफ़ी अहम तरीन सवालात को हमने समझा था। आज इसी तरह हम बहुत सारे और दूसरे अहम तरीन सवालात को देखेंगे और उनको समझेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर पसंद आए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है शी गेट्स अप अर्ली डैश द मॉर्निंग। इसके अंदर हमें एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये कंप्लीट करना है ग्रामर का। शी गेट्स अप, गेट्स अप का मतलब होता है सुबह उठना, और सुबह जल्दी उठना। द मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, और गेट्स अप का मतलब होता है उठना। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो इसके जो बीच में डैश लगा हुआ है, इसके अंदर कौन सा प्रपोजिशन आएगा? हमारे पास ऑन आएगा, एट आएगा, इन आएगा, बाय आएगा। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इन। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हॉस्पिटल इज टू नर्स एज स्कूल इज टू डैश। हॉस्पिटल को जो है नर्स से कंपेयर किया गया है, तो स्कूल जो है क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में नर्स काम करती है। स्कूल को फिर किससे कंपेयर करेंगे, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए पर है डॉक्टर, बी पर है टीचर, सी पर है प्रिंसिपल और डी पर है स्टूडेंट। तो स्कूल में कौन होता है? टीचर होती है। स्टूडेंट भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो असल काम कर रहे होते हैं वो टीचर ही असल काम कर रहे होते हैं। तो स्कूल इज टू टीचर, बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यार, ट्राइंगल विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज कॉल्ड। अच्छा, ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल तीन कोनों वाली शेप को बोलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ले लें आप समोसा। समोसे की 3 कोने होते हैं ना, तो इस ट्राइंगल उसी चीज को बोलते हैं विद अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बहुत सारे एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जो 2 एंगल मिलके 90 डिग्रीज बना रहे हो, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं जो जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए पर है आइसोसेलिस ट्राइंगल, बी पर है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सी पर है राइट एंगल और राइट ट्राइंगल, और डी पर है नन ऑफ द अबव। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट ट्राइंगल। उसकी वजह क्या है? क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल 90 डिग्री बना रहे होते हैं मिलकर। तो जो 90 डिग्री का हमेशा एंगल होता है ना, वो बिल्कुल सीधा एंगल होता है। तो 90 डिग्री का एंगल हमेशा सीधा एंगल होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? राइट ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल या राइट ट्राइंगल बोलते हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अपोजिट ऑफ कंपोज्ड इज डैश। कंपोज्ड एक वर्ड है जिसका अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनियम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पर है काम, बी पर एक्साइटेड, सी पर डिसऑर्गेनाइज्ड और डी पर है रिलैक्स्ड। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड। कंपोज्ड का अपोजिट डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिक्स में हमारे पास एक टर्म यूज होती है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका हमें यूनिट बताना है, यानी कि इसको हम किस चीज़ में नापते हैं ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी मेजरमेंट होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको कितनी ताकत चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को कितनी ताकत चाहिए, ये चीज़ हमें कौन बताती है? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी यूनिट जो है 4 लिखे हुए इधर, एम्पियर, वोल्ट, ओम और वॉट। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, वोल्ट। इसका वोल्टेज में ये इसको हम नापते हैं बिल्कुल। जो हमारे वोल्टेज आ रहे होते हैं ना, वो इसी चीज़ को पता कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन डैम्स। डैम्स के अंदर कौन सी एनर्जी जो है वो स्टोर हुई होती है? 4 ऑप्शन दिए। ए पर है थर्मल एनर्जी, बी पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी पर है पोटेंशियल एनर्जी और डी पर है काइनेटिक एनर्जी। तो जो राइट ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वजह है पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी की कंपोजिशन वगैरह को या किसी की जो दिखने की, यानी कि जैसे डैम के अंदर पानी होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि पानी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इलास्टिक है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलास्टिक रबर जो होती है, रबर को जब हम खींचते हैं तो लंबी हो जाती है और उसके अंदर एक टेंशन की वजह से एक एनर्जी पैदा हो रही होती है, और वो उस टेंशन की वजह से उसको खींचने
इलास्टिसिटी की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, तो इसलिए डैम्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज सेंड दिस लेटर डैश माई एड्रेस। ये लेटर जो है मेरे एड्रेस पर पहुंचा देना। तो इसके अंदर कौन से प्रपोजिशन आएगा? 4 ऑप्शन दिए पर है, टू, बी पर है एट और सी पर है ऑन एंड लास्ट में डी पर है फ्रॉम। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 होगा, प्लीज सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डैश। लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है टाइम, बी पर है स्पीड, सी पर है डिस्टेंस, डी पर है मास। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाइट ईयर है क्या चीज, तभी हम आगे इसके यूनिट को बता सकेंगे। लाइट ईयर जो है बेसिकली हमारे पास एक डिस्टेंस होता है। ये बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन डिस्टेंस होता है, मगर ये समझना ज़रूरी है कि लाइट ईयर किस चीज़ का डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा सूरज की रोशनी हमारे ज़मीन तक आती है। सूरज की रोशनी को हमारी ज़मीन तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी कि जो सूरज की लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है उसको 8 मिनट 20 सेकंड लग रहे हैं। तो जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है वो 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी लाइट है, यानी कि वो पहले से निकल चुकी हुई थी। हम उसका पास देख रहे हैं। जो अभी एट द मोमेंट जो लाइट निकल रही होगी सूरज से, वो 8 मिनट 20 सेकंड बाद ज़मीन पर पहुंचेगी। तो ये छोटा सा एक 8 मिनट 20 सेकंड का डिस्टेंस आपको समझाया मैंने। इसके बाद अब हम समझ लेते हैं कि दूर वाला डिस्टेंस। अब जैसे सूरज थोड़ा सा 8 मिनट 20 सेकंड की लाइट का डिस्टेंस जो है दूर है सूरज हमारे धरती से, यानी कि हमारी ज़मीन से। तो इसी तरह और प्लैनेट्स हैं जो सूरज से भी ज़्यादा दूर हैं। कई कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी लाइट को आने में 10-15 दिन भी लग जाते हैं, कई ऐसे जिनको महीना भी लग जाता है, कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको साल भी लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लैनेट जिनको और कई ऐसे हैं जिनको लाखों करोड़ों साल भी लगते हैं, जिनकी लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल भी लगते हैं। ऐसे ऐसे प्लैनेट्स भी हैं, अगर आपको नहीं पता तो जो प्लैनेट पे 1 साल का जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब कोई ऐसा प्लैनेट है जिसको 2000 साल लगे हैं, उसकी जो लाइट है वो 2000 साल तक आएगी। यानी कि उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि 2000 साल बाद इसकी लाइट, जो उससे आज लाइट निकल रही है, वो 2000 साल बाद इधर ज़मीन पर पहुंचेगी। हम इसको यूं तो बोल सकते हैं, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिक टर्म होती है वो लाइट ईयर होती है। यानी कि 2000 लाइट ईयर्स दूर वो हमारा क्या है, प्लेनेट बना हुआ है। इसी वजह से उसकी 2000 ईयर्स के बाद इधर आके लाइट पहुंचेगी। तो ये हमारी लाइट ईयर एक डिस्टेंस को बोलते हैं हम। यूनिट है किसका? डिस्टेंस का यूनिट है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस यानी कि फासले को ही हम लाइट ईयर बोल रहे होते हैं। थोड़ा सी लंबी हो गई वीडियो सवाल के चक्कर में, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। अगर अभी भी ना समझ आए फिर बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? तो वेलोसिटी के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एम बाय एल टी स्क्वायर, और बी पर है एम बाय एल टी, सी पर है एल टी -1 और डी पर है एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। तो जो राइट ऑप्शन होगा, जो बिल्कुल करेक्ट वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी है, सी एल टी -1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनियम ऑफ ब्राइट इज डैश। ब्राइट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रोशनी। बहुत ज़्यादा रोशन चीज़ को हम ब्राइट बोलते हैं। तो उसका एंटोनियम यानी कि अपोजिट क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए पर है डल, बी पर है शार्प, सी पर है क्लियर और डी पर है लाउड। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है डल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।